दस्तावेज तो मेरे पास रहने के बावजूद मैं परेशानी में अभी तक मेरा नहीं हो पाया है। मैं अपना खुद का बताऊं, ये जो 2003 का बात मैं बताया, उसी में मेरा भी मेरे पास कार्ड है, लेकिन हमारा उसमें नंबर नहीं आ रहा है, वोटर लिस्ट में नाम। मेरा खुद का ये परेशानी है, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं ये बात पहले भी बोल बताया कि ये मेरी ही परेशानी है। तो जब मेरी परेशानी है, अगर ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन कहे कि आप बोल रहे हैं और आपकी तो कोई परेशानी नहीं है, आप क्यों दूसरों के बारे में बोल रहे हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे इंसान जो कि बिहार के ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ये एक एक्टिविस्ट हैं और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ड्राइव चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और लोगों से उनसे ये मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, ये हमें बताइए। उसके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो इसमें रुपेश जी, जो कि एक एनजीओ में काम करते, ह्यूमन राइट्स में काम करते हैं और लोक परिषद से जुड़े हुए हैं, ये हमें आज बताएंगे कि आखिर ग्राउंड की रियलिटी क्या है, बिहार में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है जनता के बीच में, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं खास तौर पे क्या वो प्रोवाइड कर पा रही है जनता वहां पर कि नहीं। तो रुपेश जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए एक्सप्लेन एक्स। और मेरे को पता है कि आप पिछले कई हफ्तों से या इनफैक्ट महीना हो गया होगा, बहुत बिजी चल रहे हैं। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुपेश जी, मेरा पहला सवाल है कि जब से एसआईआर की घोषणा हुई है तब से वहां पर क्या माहौल हो रखा है, लोगों में कैसी प्रॉब्लम्स या टेंशन दिखाई दे रही है। जी, लोग काफी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो कंफ्यूजन है और दूसरा डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना। तो इन दोनों परेशानियों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन परेशानी से कोई नतीजा उनका नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो संतुष्ट भी नहीं हो रहे हैं कि मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स लिया गया है वो मेरा नाम उसमें अब रहेगा या नहीं रहेगा। इस उलझन में भी फंसे हुए हैं। तो ये उनकी बहुत सारी परेशानियां भी इस बीच में बनी हुई है। और जो जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, वो तो ये कह रहे कि एन्यूमरेशन फॉर्म हम भर के आप दे दीजिए, बाद में डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो जो ये क्लेम कर रही है इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस रिलीज के जरिए कि हमने इतने फॉर्म ले लिए हैं जनता से, करोड़ों, 4 5 6 करोड़, क्या फिगर है आज का मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रही कि फॉर्म्स हमने ले लिए हैं और उसको अपलोड करने का प्रोसेस शुरू करते। तो बीएलओ, जिनका मेन प्राइमरी पर्पस है डोर टू डोर जाकर मिलना, क्या वो ऐसा कर रही है। ये तो नहीं हो रहा है, बीएलओ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। बीएलओ घर घर नहीं जा पा रहे। वो किसी एक सेंटर पे बैठकर फॉर्म उनके पास प्रिंट जो है वो लोग के को दे रहे हैं। लोग, चूंकि लोगों को ये खुद पता हो गया है, इसलिए वहां तक लोग पहुंच रहे हैं उनके पास में और जाकर वहां से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और कंफ्यूजन है। वो दे रहे हैं एक फॉर्म, कहा जा रहा है कि दो फॉर्म दिया जाएगा। उसके बाद दो फॉर्म दिया जाएगा, लेकिन दिया जा रहा है एक फॉर्म। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कोई जो भर के दे रहे हैं उनके साथ सभी लोग अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी दे रहे हैं तब भी वो ले रहे हैं, और वो भी जो है कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट नहीं दीजिए, और वो फॉर्म ले रहे हैं उनसे। तो ये दूसरी परिस्थिति। तीसरी बात यह है कि उनको कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है। तो ये तरह के जो परिस्थितियां बनी हुई है, इसको लोग, इससे लोगों में अविश्वास भी बना हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे आम आदमी को समझना मुश्किल है कि किसका इसमें होप नाम रह पाएगा, किसका नहीं रह पाएगा। ये सब कुछ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के मन मर्जी पर होना है, क्योंकि ये जो उन्होंने निकाला है एडवर्टीजमेंट, उस एडवर्टीजमेंट के अनुकूल ना तो वो पूरा डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, और न, क्योंकि नाम ले रही है आप, लेकिन उसमें नाम तो उसका हो गया, लेकिन उसके बाद कहता है कि आपका जो संलग्नक है वो अगर उसमें नहीं शामिल हुआ है तो आप जाकर फिर उनका वेरिफिकेशन कराइए। ये नोटिस आ जाती है एसएमएस पर, अगर उतना अपलोड कर दीजिएगा ऑटोमेटिक। तो ये परेशानी बनी हुई है, और वो उसको करते नहीं है। दूसरी बात एक ये है कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आपने पहला स्टेज पार कर लिया, सबमिट कर दिया कि नाम, डेट ऑफ बर्थ फादर्स का और मदर या जो भी हैं, स्पाउस जो भी हैं उनके, आपने ये एपिक नंबर आपने डाल दिया।
उसके बाद जो है सबमिट तो हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि उसके लिए प्रमाण पत्र दे। अब ये दो कंफ्यूजन रहता है वहाँ, क्योंकि उसके बाद जो सीरियल नंबर दिए गए हैं वहां पर आप जब भरने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन है। जैसे 2003 के पहले, अब 2003 के पहले में किसी का टैली कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय के विधानसभा का जो डिमार्केशन था वो डिफरेंट था, अभी दूसरा हो गया है। तो उसके कारण परेशानी हो रही है लोगों को अपना जो बूथ नंबर था उसको उसके साथ टैली कराने में, या जो लिस्ट है उसके साथ टैली। मैं खुद उसको भर करके देखा हूं और मुझे परेशानी हुई। लेकिन दूसरी बात ये एक परेशानी है। एक चीज क्लियर करिएगा यहाँ पर, ये 2003 का जो लिस्ट है उसमें तो सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है आपको, और वोटर को कुछ करना नहीं है। तो इन्यूमरेशन फॉर्म में जो आप भर रहे हैं उसके साथ कोई दस्तावेज तो आपको देने नहीं है, तो क्या? नहीं, वहां पर वहां नहीं, वो दस्तावेज देने ये है कि आम आदमी को पता नहीं है ना कि मेरा 2003 में है कि नहीं। हाँ, तो लेकिन वो इसलिए वहां पर, डॉक्यूमेंट है ना, ऑनलाइन हाँ, मौजूद है, नहीं तो वो चेक कर। नहीं, लेकिन वो उसमें कंफ्यूजन ये है कि जब आप जाएंगे तो नहीं भी मिल रहा है ना। 2003 का कार्ड है हमारे पास, लेकिन नाम नहीं है हमारा आप कह उसमें। रहे अब हैं ये एक वोटर बड़ी आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है नहीं, लेकिन नाम नहीं है। नाम नहीं है, एपिक नंबर है उस पे, लेकिन वो अब नाम नहीं है। आप जब डालते हैं उस पे, और उसके बाद फिर वो कहता है उसके बाद भी आप कॉलम है उसमें अपलोड करने का, तो अपलोड क्या करे उसमें। तो ये एक परेशानी है, तो जिसके कारण, और ये नेटवर्क नहीं रहने के कारण तो वो भरा जाना भी एक मुश्किल होता है। सुबह से अगर भरने लगेंगे तो आपको हाफ डे लग जाएगा अगर कोई अकेले आदमी भर रहा हो। और क्योंकि बहुत सारा उसमें फिर एमबी इतना इतना ही का होना चाहिए उसमें जो है, तो आम आदमी समझ नहीं पाते हैं कि उसको हम छोटा कैसे करें फोटो खींच करके। तो ये सब टेक्निकल बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं आम आदमी की भी है और बीएलओ को भी है, क्योंकि बीएलओ भी जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसके बाद जो अटैचमेंट चाहिए वो उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, इसलिए वो छोड़ दे रहे हैं। तो आपको ये दिखेगा कि इतना नंबर लोगों ने फॉर्म तो भरा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं भरा है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब जब जब डॉक्यूमेंट नहीं भरा तो ये अब इलेक्शन कमीशन के मर्जी पे है कि उनको हम रहने दें या उनका नाम हटा दें। तो एक सबसे बड़ी परेशानी का स्थिति ये बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है। और जब लिस्ट आएगा मान लीजिए यदि, तो फिर मिलान करना पड़ेगा, और नहीं रहेगा तो फिर उतने जल्दी में उसको ठीक करवाना एक मुश्किल काम होगा। और ये छोटी समस्या नहीं है, ये तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो समस्या है वो 80% समस्या है, क्योंकि 80% लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। जब पढ़े लिखे लोग इतने कंफ्यूजन में हो रहे हैं, तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनका, और जो एकदम नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी परेशानी होगी। तो ये परेशानी अभी तक बनी हुई है। तो आप तो अभी पटना से ज्वाइन कर रहे हैं, पटना का नेटवर्क कैसा है आप पहले ये बताएं, वहां पर कैसी स्थिति, लोग बिहार तो अभी छोड़ दीजिए। अभी तो आपने देखा कि मैं जब ज्वाइन कर रहा था आपके साथ बातचीत करने में तो थोड़ी परेशानी हो रही थी, फिर मैंने नेटवर्क बदला, तो ये एक दो फोन से मैंने उसको कनेक्ट किया, तब फिर जाकर ये बातचीत हुई। तो ये नेटवर्क तो यहाँ पे मुश्किल है, और किसी किसी बिल्डिंग में, स्कूल के बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में वहां पर भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की बात है, इसमें बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन उसके बाद नहीं हो पा रहा है काम। रुपेश और जी, डॉक्यूमेंट्स, ये एन्यूमरेशन फॉर्म एक चीज हो गई, 2003 का भी आप कह रहे हैं कईयों का नाम मौजूद नहीं है लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। अब हम आते हैं कि फॉर्म तो एक चीज हो गई, अब जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं कितने लोगों के पास मौजूद होगा, वो प्रूव करने, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो प्रूव करना है आपको, वो डॉक्यूमेंट्स कितने लोगों के पास है? उसमें भी बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों के पास ये नहीं है। जो खास करके गरीब लोग हैं, एससी एसटी के समुदाय के लोग हैं, या जो बेघर लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं, इन सब लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की तो उसके पास, और पढ़ाई की भी है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसपे कि ये होता है वो बहुत कम लोग बचा के रखते हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल है। अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई के साथ, पढ़ाई से संबंधित नौकरी करते हैं, वो तो अपना बचा कर रखते हैं, लेकिन जो अब पढ़ने के बावजूद वो दूसरे कामों में लग गए,
तो वैसे कामों में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, या बाढ़ के इलाके में है तो उनको मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनको आधार वगैरह मिल सकता है, लेकिन और ने कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, और वो मुश्किल हो रहा है। इसलिए जो लोग हैं वो सिर्फ सादा कागज भर रहे हैं और इस तरह के डॉक्यूमेंट पूरा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आज भी कहें कि बहुत मुश्किल का समय है। और मुझे लग रहा है कि ये सब मन मर्जी पे चल रहा है। रुपेश जी, क्या आप तो बिहार से ही हैं, तो 2003 में जब ये ड्राइव हुआ था उस समय आपकी कुछ लोगों से बात हुई कि उस समय क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे लोगों से? उस समय कोई वो एक लंबी प्रक्रिया चली थी और घर घर आए थे उस समय। और उस समय ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ था, वो आराम से हो गया था उस समय। क्योंकि वो एक दिन, 2 दिन, 2 महीने में नहीं किया गया था, वो कंटिन्यूअस चल रहा था वो काम काफी लंबे समय से। तो इसलिए वो कोई परेशानी नहीं हुई। और किसी वर्ष कोई परेशानी नहीं हुई। ये पहला, मुझे तो लगता है कि मैं अपने जिंदगी का पहली बार देख रहा हूँ। और हमारे घर में लोग बात भी कर रहे थे कि जो हमारे पुराने पूर्वज थे, वहां से लेकर आज तक ये फर्स्ट टाइम है जब हम मत देने के लिए अपने को नागरिकता साबित करना पड़ रहा है, और हमको डॉक्यूमेंट जुटाकर सरकार को देना पड़ रहा है। तो ये जो आप, जहां तक आपकी बात करें, तो क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए? आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए? आप तो पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं इस सेक्टर में भी, ह्यूमन राइट्स का, तो आपको मुश्किल हुई कि आपको सारे दस्तावेज मिल गए? नहीं, दस्तावेज तो मेरे पास रहने के बावजूद मैं परेशानी में अभी तक मेरा नहीं हो पाया है। मैं अपना खुद का बताऊं, ये जो 2003 का बात मैं बताया, उसी में मेरा भी, मेरे पास कार्ड है, लेकिन हमारा उसमें नंबर नहीं आ रहा है, वोटर लिस्ट में नाम। मेरा खुद का ये परेशानी है, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं ये बात पहले भी बोल बताया कि ये मेरी ही परेशानी है। तो जब मेरी परेशानी है, अगर ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन कहे कि आप बोल रहे हैं और आपकी तो कोई परेशानी नहीं है, आप क्यों दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, तो लेकिन हमारी खुद की परेशानी है। हमारा अभी तक नहीं हुआ, और हम लोग हमारे यहाँ से घर से लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा है, मेरी वाइफ का है, तो ये हम लोग खुद मुश्किल में है। अब देखिए, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं अभी तक। तो बीएलओ का, जहां तक है आप कह रहे हैं बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ है वहाँ, वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है लाखों लोग हैं वहां पर ग्राउंड पे, 1 लाख बीएलओ और वॉलंटियर्स काफी सारे हैं, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के भी वॉलंटियर्स हैं। तो इतने सारे लोग होने के बावजूद ये घर घर क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि उनके ऊपर वर्क का लोड है। जितना ज्यादा कैंडिडेट है, अब उनका एप्लीकेशन इकट्ठा करके अपलोड कर पाना, या फिर घर घर जाएंगे तो उनको लोग नहीं छोड़ेंगे। बहुत डर से भी नहीं जा रहे हैं कि हम अगर गए घर घर और कोई परेशानी लोगों की हुई तो लोग उनके खिलाफ कुछ बात बोलेंगे। बहुत सारे लोग मतलब अपना गुस्सा किस पर, अपना गुस्सा लाने गुस्सा का लोग, अंदाज करते हैं। हाँ, गुस्सा डाल देंगे। तो इसलिए वो डर के नहीं जा रहा है। अब ये बात कितना भी कह ले सरकार, लेकिन बात यही है कि वो डर के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर मेरे पास, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा और हम कहेंगे नहीं लेंगे, तो गरीब लोग है, अपना गुस्सा में कोई प्रतिक्रिया कर देगी, देंगे। तो ये एक मुश्किल है क्या लोगों में ये भी डर है कि अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, वो प्रूफ नहीं दे सकते नागरिकता की, तो कहीं उन पर ज्यादा एक्शन लिया जाए बाद में, इस तरह का कि वो आप नागरिक हो कि नहीं, यही आप अब आप प्रूफ करिए? ऐसा भी डर है जी लोगों जी। जी जी, जैसे आप देखते हैं कि शहर में रहने के लिए जब शहर का एक्सपेंशन होता है, तो जो उन वहाँ गरीब बस्तियों में लोग रहते हैं, तो उनको उजाड़ दिया जाता है, तो वो कितने परेशान हो जाते हैं, जबकि उनके पास आधार कार्ड भी होता है, वोटर आईडी भी होता है अगर। और वो उस मोहल्ले में, यानी कि वो जो स्लम्स बस्तियां हैं, ऐसे गरीबों की बस्ती है, वहां पर स्कूल भी होता है, आंगनबाड़ी केंद्र है। उसके बावजूद उस जगह को जब उजाड़ दिया जाता है तो वो मुश्किल में होते हैं, और उसको उसको लोग कहते हैं कि ये आपका इलीगल है। जबकि सरकार वहां पर उनके ही नाम पर वहां स्कूल देती है, आंगन। तो उनको लग रहा है कि मेरा कार्ड ही अब जब नहीं रहेगा, मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा, तो हमको तो और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी होगा कि जैसे हम छोटा छोटा फेरी करते हैं, बाजार में बेचते हैं सामान, तो उस वहां भी हमको पुलिस जो है परेशान। पुलिस को ये कमाने का तरीका मिल जाएगा। और दूसरा बात यह है कि उनको किसी भी तरह का जो सरकार की योजना का लाभ है, वो योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। ये पॉवर्टी एलिमिनेशन के जितने भी स्कीम्स है, जितने भी योजनाएं हैं, सरकार कहेगी कि हम तो वोटर के आधार पे बोलेगी कि मेरे यहाँ इतने इंडियंस हैं, इतने मतदाता हैं,
तो हमने ये सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तो उसके आधार पर अब हमको कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। जो कल्याणकारी योजना है, गरीबी उन्मूलन के लिए योजना है, या कमजोरों को आगे लाने की जो योजना है, उसकी जरूरत ही नहीं है। सरकार ये बोलेगी। तो ये लग रहा है उनको कि हम वंचित हो जाएंगे सारी योजनाओं से, इसलिए लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही भाग दौड़ कर रहे हैं। आखिरी सवाल रुपेश जी, जहाँ जैसे सबको पता है कि बिहार में काफी माइग्रेंट्स होते हैं, लोग काम करने दूसरे दूसरे शहरों में, गांव और स्टेट्स में जाते, बाहर भी चले जाते, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, क्या लोग वापस आए हैं इस प्रोसेस के लिए या ऐसे छोड़ दे रहे हैं? नहीं, अभी तक तो आए, बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है आने वालों की, एकदम नहीं है, क्योंकि उनका आना बहुत मुश्किल है। अभी इम्पोर्टेंट टाइम है उनके लिए। और वो अगर इस समय आ जाएंगे तो उनके यहाँ जैसे खेती का टाइम होता है, तो वहां से कुछ पैसा भेजेंगे तो यहाँ उनकी खेती में कुछ लोग, जो जितना भी छोटा मोटा खेत है या भाड़े इस पर ले लेते हैं लोग पैसा दे करके जमीन, खेती के लिए बटाईदारी और इस तरह की चीजें, तो वो वो आ जाएंगे तो उनका तो पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि अब हम ऐसे परिस्थिति में कि अगर हम गए तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो हमारी खेती नहीं हो पाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में उनको आना भी मुश्किल है, और अगर आ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। उनके तो लिए। ये, हाँ, ये परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं। तो इस हालात में लगता है आपको कहीं आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो वोटर आईडी कार्ड, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करना चाहिए, तो अगर वो इंक्लूड हो जाए तो काफी राहत मिल जाएगी लोगों को? हाँ, अभी भी वो ऑप्शनल में रखा ही गया है, जो फॉर्म है उसमें ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो लेकिन आधार कार्ड नंबर मांगा है, तो मांगा है ऑप्शनल है। तो, हाँ, ऑप्शनल है वहां पे। तो लोग तो उसमें दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी मर्जी है। चुनाव आयोग 28 तारीख के बाद वो क्या करती है कि जिन लोगों ने उसमें नंबर दिया है अपना, उस पे वो फाइनल करते हैं या नहीं। लेकिन राशन कार्ड का तो कोई कॉलम ही नहीं है वहां। राशन कार्ड का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार करने के लिए, लेकिन अभी भी वहां पे कोई कॉलम नहीं दिया है, ना ऑनलाइन में है ना नीचे उन्होंने मैनुअल में दिया है। तो ये एक परेशानी बनी रहेगी। तो अभी देखिए ना, सुप्रीम ये एक खबर चला दी गई कि बांग्लादेशी और नेपाल का वोटर। अब ये बताइए कि आप कैसे प्रमाणित कर रहे हैं ये बात, और इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा बात बोल रहा है तो ये तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल है। आप लोगों पर ये सवाल नहीं कर सकते हैं। ये आपकी अक्षमता पर सवाल है, क्योंकि कैसे ये बन गया, पहला बात। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीएलओ से सब जगह बातचीत हो रही है, हम लोग भी पूरे नेटवर्क में बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा कहीं नहीं पाया जा रहा। तो सरकार, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये पॉलिटिकल हो गई है। तो ये पॉलिटिकल अगर भाषा बोलने लगेगा, ये सबसे दुख की बात है कि जब हमारा ये किसी पक्ष के का संकेत देने लगेगा इलेक्शन कमीशन, तो इसको सिर्फ हम इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोगों का मतदाता सूची में नाम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये तो लग रहा है कि एक पॉलिटिकल एक्शन लिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो बहुत ही बहुत ही एक मतलब सवाल वहां है। पर समस्याएं काफी हैं, और बीएलओज भी, जैसे आपने कहा कि कई सारों ने रिजाइन भी कर दिया क्योंकि वो जी, इतना काम का प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं। तो वीडियो ने भी कर दी, वीडियो ने रिजाइन किया है, बीएलओ ने किया है, सब लोग किया है। और बहुत लोग तो परेशान हैं, मतलब इस तरह से परेशान है कि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो पूरा काम भी नहीं कर पाए, लेकिन वो सुन रहे हैं। परेशानी है तो वो बात सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, आने वाले समय में इसका उल्टा नतीजा भी निकल सकता है। थैंक यू सो मच रुपेश जी, आपने काफी अच्छे से बताया कि क्या क्या परेशानियां हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाए और लोगों का भी बन जाए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान पत्र है हमारे देश में। हालांकि इसके लिए अब आपको अपनी नागरिकता प्रूव करनी होगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। देखते हैं, 28 तारीख को हियरिंग है, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, इसी मैटर पे देखते हैं कि क्या होता है। और उम्मीद करते हैं शायद इलेक्शन कमीशन वो 3 डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड कर ले, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। सो थैंक यू सो मच रुपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।